हेलो टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्स रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे वो अभी तक अनमैरिड कुंवारे हैं, तो अभी तक शादी विवाह ही ना किया हो। जनरल है, जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 18 से लेकर 23 अक्टूबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे। सॉरी गाइस, हर रोज वो रीडिंग करती है तो वही ध्यान रहा। पहले सबसे पहले आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, फिर देखेंगे कि कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसके साथ आपकी एनर्जी क्या रहेगी उसके प्रति। और अगर कोई पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए टॉरस यानी वृषभ राशि देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। सिंगल्स के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी, चलिए देखते हैं। द हाई प्रिस्टेस, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस जो आपकी ओवरऑल जो एनर्जी है वो अभी आप काफी मतलब अपने आप को हील कर रहे हैं, हील करने में लगे हुए हैं। हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसी बातें रही है जिससे आप हर्ट हुए हैं, अंदर से दुखी हैं, अंदर से परेशान है। तो अभी आप चुप हैं, मौन है, खामोश है, अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आगे आगे बढ़ेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे। जो मन मुटाव चला हुआ है, जो परेशानी प्रॉब्लम चली हुई है, तो एक दूसरे कड़वा ना बोलते हुए, तीखा ना बोलते हुए प्यार और प्रेम के साथ पेश आएंगे तो चीजें सही हो सकती हैं। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। तो अभी पहले आप अपने आप को हील करने में लगे हुए हैं ताकि नेगेटिविटी से पूरी तरह से उबर सकें और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप जो है एक कम्युनिकेशन कर सकें, एक जांच परख कर सकें चीजों की, और प्यार और प्रेम के साथ चीजों को आगे बढ़ा सकें या एक रिश्ते के रूप में आगे बढ़ सके। तो इस तरह की आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। खुद पर फोकस किए हुए हैं क्योंकि चुप है, मौन है, आप नहीं चाहते कि किसी को भी इसके बारे में जिक्र किया जाए। सही समय आने पर ही आप इसका चाहते हैं कि आगे बढ़े। तो इस तरह की एनर्जी आपकी बनी हुई है, इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। आप महसूस कर रहे हैं कि जब पूरी तरह से आप इस सिचुएशन से उबर जाएंगे तो या तो आप ट्रेवल करेंगे या सामने वाला ट्रेवल करेगा ताकि दोनों में कम्युनिकेशन हो सके, परेशानियां प्रॉब्लम्स खत्म हो सके और नए सिरे से प्यार प्रेम के साथ रिश्ता आगे बढ़ सके। तो उन चीजों पर आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। देख लेते हैं अगर कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए लाइफ पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी, चलिए देखते हैं। टॉरस राशि के लिए नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। जी हाँ, कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ सकता है, लेकिन वो चाहता है कि पहले रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले वो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके एक दूसरे से बातें करे। वो जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहता, कोई भी बिगनिंग शुरुआत करने का नहीं सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि रिश्ते में क्लियरिटी होनी चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए, खुलकर बातें होनी चाहिए, आमने सामने बातें होनी चाहिए। ताकि क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, ट्रस्ट और ट्रूथ के साथ रिश्ता आगे बढ़ेगा तो आगे जाकर रिश्ता स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लॉन्ग लाइफ होगी। और तो और
घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीजें मिलेंगी। तो इस तरह का आप जो है नया पर्सन जिसके पास या तो आप जाने का सोच रहे हैं या नया पर्सन जो आने का सोच रहा है, तो सबसे पहले रिश्ते में आने से पहले, क्योंकि आप पास्ट को पूरी तरह से भुला नहीं पा रहे हैं, अभी मतलब आप उसको हील कर रहे हैं, तो आप नहीं चाहते कि जो भी बंदा या बंदी नए पार्टनर के रूप में आपके पास आए तो फिर से कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो। तो इसलिए आप रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके क्लियरिटी लाना चाहते हैं, चीजों को क्लियर करना चाहते हैं, इजी और आसान बनाना चाहते हैं, ताकि जो भी रिश्ता बने वो लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो, खुशहाल हो और हैप्पीनेस आए, उस रिश्ते में खुशहाली आए। तो ऐसा जो है आप फील कर रहे हैं। तो जो भी बंदा या बंदी आएगा तो वो या तो आप उनके साथ क्लियरिटी चाहते हैं या सामने वाला क्लियरिटी चाहता है, कि पहले चीजों को क्लियर करेंगे, एकदम साफ स्पष्ट करेंगे, ताकि लाइफ में कोई भी दुख तकलीफ ना हो, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देख लेते हैं अगर कोई पास्ट पर्सन वापस आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। किसी पास्ट पर्सन से अगर आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। नाइट ऑफ कप्स, द टावर एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पास्ट पर्सन की जो एनर्जी बता रही है कि लग रहा था कि रिश्ता काफी अच्छा जा रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अभी आप अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं। आपने जो है अभी आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक ब्रेक लिया जाए, ताकि आप अपने आप को हील कर सकें, मेडिटेट कर सकें और इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सकें। क्योंकि जिससे आप प्यार कर रहे थे, मोहब्बत कर रहे थे, लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, शादी विवाह होगा, लेकिन अचानक से समय ने ऐसी करवट ली कि सब कुछ तहस नहस हो गया, सब कुछ बिखर सा गया, चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए और रिश्तों में दूरियां आ गई, नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन जैसी स्थिति हो गई, या फिर शादी विवाह होने से पहले ही रिश्ता फिर से टूट गया। तो कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि पहले वो अपने आप को हील करेंगे, एक ब्रेक लेंगे, ताकि इन चीजों से उभर सकें, जो हर्ट हुए हैं, जो उनका दिल टूटा है, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स हुई हैं, उनसे उभर सकें और नए सिरे से उनकी तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर जा सकें कि वो अभी भी उनसे प्यार करते हैं, अटैचमेंट या फील करते हैं, अभी भी वो रिश्ता बनाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि वो चाहते हैं, आप या आपके पार्टनर चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफी वो हर्ट हुए हैं, काफी दुख तकलीफ हुआ है, चक्रास इम्बैलेंस से हो गए हैं, तो उनकी लाइफ में अगर कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उन्हें इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि जब से ये रिश्ता रहा है तो काफी कंफ्यूजन, काफी परेशानी, दिक्कतें रही हैं, काफी चीजें बिखर गई हैं। अब समेटना इतना इजी, इतना आसान नहीं है। तो अगर उनको या उनके पार्टनर को कोई नया पर्सन मिल रहा है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही, तो उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए। अपनी लाइफ में एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए और नए रिश्ते के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए। और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि चाहे कुछ भी हुआ है, वो अपने आप को रिलैक्स करेंगे, थोड़ा सा समय लेंगे, वेट करेंगे और नए सिरे से, जो समय चला गया वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन नए सिरे से उनकी तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर जाएंगे, ताकि फिर से वो बातें कर सके, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके। चाहे रिश्ता बनने में थोड़ा सा समय लगे, वक्त लगे, देरी लगे, लेकिन वो चीजों को सही करना चाहते हैं, रिश्ते को फिर से कायम करने का सोच रहे हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा टॉरस पर्सन के लिए। प्लीज यूनिवर्स ही बताइए टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। टॉरस के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन एंड 4 ऑफ कप्स। यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि
अभी आप कंफ्यूज्ड हैं, दुविधा में हैं, आप उसी सिचुएशन पर, हो सकता है कि पास्ट में आपका किसी के साथ कोई रिश्ता रहा है, तो उस चीज से पूरी तरह से उबर नहीं पा रहे हैं, आपको वही रिश्ता वापस से चाहिए। तो इसलिए अभी आप कंफ्यूजन की स्टेट में है, ना तो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी खत्म हो रहा है, कभी जुड़ रहा है, कभी टूट रहा है। तो उस सिचुएशन से बाहर निकलिए, माइंड गेम मत खेलिए, मैनिपुलेट मत कीजिए, किसी के साथ चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए। एक दूसरे को माफ कर दीजिए, एक दूसरे से माफी मांग लीजिए। और अगर आप सचमुच इस रिश्ते में आना चाहते हैं तो अपनी अथॉरिटी का, अपनी पावर का इस्तेमाल गलत तरीके से मत कीजिए, यानी अपनी जिम्मेदारियां दूसरे पर मत थोपिए। प्यार और प्रेम के साथ अगर जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो ठीक है, आप वेट और इंतजार कीजिए, या अदरवाइज आप इस रिश्ते से काफी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, काफी कंफ्यूजन, काफी बाधाएं, दिक्कतें हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो आप उसकी तरफ बढ़ सकते हैं, उसकी तरफ रुझान कर सकते हैं। अगर आपको ठीक लगे तो ठीक है, अदरवाइज आप उसे ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस रिश्ते में आएंगे तो काफी सोच विचार करके आपको एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, और चीटिंग, धोखाधड़ी नहीं करना है, क्योंकि ये एक माइंड गेम का भी कार्ड है। द मैजिशियन का जो कार्ड है, अपने अकॉर्डिंग चलाने का भी कार्ड होता है। तो अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश मत कीजिए, दोनों एक दूसरे को समझिए और तभी आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।